अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से नहीं होंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी आपने 12th के पेपर दिए हैं और आप परेशान हैं कि मैं कौन सी फील्ड सेलेक्ट करूँ। जाहिर सी बात है, ये वीडियो वही देख रहा होगा जिसने अभी 12th के पेपर दिए होंगे और उसको कुछ समझ नहीं आ रही होगी कि आगे मैं क्या सिलेक्ट करूँ। फिक्र मत करो, मैं भी आपके साथ ही हूँ। मैंने भी अभी 12th के पेपर दिए हैं, मेरा भी यही वाला आपके वाला ही हाल है। मैं अभी बैठा था, दोपहर का टाइम है। अब आप भी देख रहे होंगे कि मैं सर में बैठा हूँ। बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि यार मैं नहीं फील्ड सेलेक्ट कर पा रहा अपनी, तो जो मेरे जैसे दूसरे तालब इल्म होंगे वो कैसे कर रहे होंगे। तो मैं क्यों ना उनके साथ अपना जो दुख है, जो मसला है, वो शेयर करूँ, ताकि हम एक दूसरे को बाद में बता सकें कि क्या फील्ड हमारे लिए बेहतर है। सबसे पहले मैं आपको ना अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, क्यों नहीं मैं अब तक अपनी फील्ड सेलेक्ट कर पाया, अपना इंटरेस्ट नहीं अभी तक फाइंड कर पाया कि मेरा किस में इंटरेस्ट है। सबसे पहली बात, जब मैं नाइन्थ में था तो मेरे पापा दरअसल हैं सऊदीया में। वो हैं, होटल में काम करते हैं, प्राइवेट होटल है वहाँ, वो इंजीनियर हैं। उन्होंने 507 कॉलेज से, मैं बुरे वाला से हूँ, तो 507 चक है वहाँ कॉलेज है। ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने डिप्लोमा किया, मज़ीद आगे नहीं पढ़ पाए, वो चले गए आज से 20 साल पहले। वो वहाँ काम करते हैं। मेरा ख्वाब था कि मैं भी उनकी तरह डिप्लोमा करूँगा, आगे मज़ीद पढ़ लूँगा, जो वो नहीं पढ़ पाए मैं भी वही पढ़ लूँगा। खैर, मैंने ये सोचा हुआ था नाइन्थ का कि मैं जी उनकी तरह इंजीनियर बनूँगा और उनके पास चला जाऊँगा, वहाँ जाके सेटल हो जाऊँगा, मुझे कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि डिग्री या कोई भी काम करने के बाद ना, या कोई भी डिग्री हासिल करने के बाद हमें जॉब का बहुत इशू रहता है कि हमें जॉब नहीं मिलती। मैं इस तरह से एक तरफ से ना मैं रिलैक्स था कि मुझे कोई मसला नहीं था, मैं रिलैक्स था कि मुझे जॉब मिल ही जानी है। नाइन्थ गुजरी, टेंथ गुजरी, टेंथ का रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट के बाद अब हम डिसाइड करें कि क्या करें। तो मैंने तो इंजीनियरिंग का सोचा हुआ। तो एक पहली बात ये थी कि यार कि मैं अपने वाला से डरता बहुत था, मैं ना उनको कुछ कह नहीं पाता था, कभी उनको अपनी दिल की बात नहीं कहनी। अभी भी ऐसा ही हूँ यार। ये सब इसलिए कि उन्होंने हमेशा मुझे डरा कर रखा, छोटे होते से ही मारा, डरा के रखा, चुप करा के रखा। ऐसा नहीं करना चाहिए वालदेन को। जो वालदेन अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं, उनके बाद बच्चे कभी नहीं आगे ग्रो कर पाते, बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, दुआओं का ही सहारा लेते हैं फिर। खैर तो खैर तो यार, 10वीं के बाद ना हमने, जैसा मैंने ना पापा को वैसे कहा था कि मैंने ना इंजीनियरिंग करनी है। तो मैंने तो करनी थी साथ वाले कॉलेज में डिप्लोमा। उन्होंने क्या किया जी, मुझे ना पंजाब कॉलेज में फ्री क्लासेस के लिए दाखिला दिलवा दिया, और वो भी इंजीनियरिंग लिखवा दिया, एफएससी नॉन मेडिकल। ठीक है, मुझे समझना है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। खैर मैंने चुप करके रख ली, मैं डरता ही बहुत था, मैंने कभी नहीं इनको अपने दिल की बात कही। तो अच्छा, वो जी एफएससी में अभी एक दिन हुआ है, मैंने अपनी यूनिफॉर्म ले ली, सब कुछ ले लिया। यूनिफॉर्म ले ली अपनी, क्या नाम लेते हैं, बुक्स ले ली। अच्छा, उस रात ना, पहले दिन मैं गया, ठीक था। रात को ना हम, ये हमारे इधर एक अंकल हैं मेडिकल स्टोर वाले, हम उनके पास चले गए। तो उन्होंने मशवरा दिया जी नहीं जी, आप उनको मेडिकल रखवाएं, ये ना आगे हम इनको, इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, 60-70% नंबर भी आ गए तो हम बच्चे को नर्सिंग करवा देंगे। मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने तो कोई जवाब नहीं दिया। रात को आए, पापा ने पता नहीं क्या सोचा, पापा काफ़ी मुझे बोले वगैरह भी गुस्से से कि ये कर सकता है मेडिकल, ये कौन सा मुश्किल है, 67% नंबर ले सकते हैं। वो इस तरह के मेरे ना मैट्रिक में आए थे 1100 से 944 नंबर। पापा को लगा पढ़ने वाला है। तो पापा, पता नहीं क्या मसला है पापा को, कि शुरू से पापा नहीं चाहते, शुरू से पापा कह रहे थे कि ना नहीं, पापा तक पता नहीं, पापा का दिल नहीं करता था कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जाऊँ। वो कहते थे इस फील्ड में ना इज़्ज़त नहीं है। खैर उनको ना मेडिकल फील्ड अच्छी लगी, उनकी बातें समझ आई। वो मुझे काफ़ी बोले वगैरह भी, डांटे वगैरह भी। मैंने आखिरकार ना उनके फिर से वही गलत फैसला किया, उनके डर में आके, उनके गुस्से से डर कर मैंने ना कहा पापा जी ठीक है, मैं मेडिकल कर लूँगा, मैं ले लूँगा 60-70% नंबर। खैर अगले दिन फिर हमने बुक चेंज की मैथ की, और वो बुक क्या चेंज की, कॉलेज ही चेंज कर लिया। देखो, यूनिफॉर्म भी ले ली, सब कुछ ले लिया, और फिर कॉलेज चेंज कर दिया और उसी मेडिकल स्टोर वाले अंकल के कहने पर किप्स कॉलेज में हम चले गए। किप्स कॉलेज में चले गए, फ्री क्लासेस ली। फ्री क्लासेस में आप लोगों को पता तो है कि बच्चे को वो, जो कॉलेज वाले हैं ना, कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ राग़िब करें, इसको अच्छे तरीके से पढ़ाएं, ताकि कहें कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है। फ्री क्लासेस में उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। तो उसके बाद जी मैं इधर ही लग गया, फ़ीस वगैरह दे दी। तो उसके बाद क्या हुआ जी, टीचर चेंज हो, और कोई इतनी तादाद नहीं थी, तो कोई मज़ा ना आए पढ़ाई में। मैंने भी कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं मेडिकल रखूँगा, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। खैर यहाँ मैं ना मेडिकल फील्ड में आया, मैंने तो फर्स्ट ईयर में मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे अपने आप को मैनेज करूँ।
क्योंकि स्कूल लाइफ और ये कॉलेज लाइफ बहुत डिफरेंट हो गई थी। स्कूल में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म होता था, यहाँ तो फिर पता नहीं कैसे टेस्ट हो रहे थे। यहाँ पर पता नहीं ऐसा करते थे कि रोज़ टेस्ट भी लेते थे और लेक्चर भी लेते थे। मुझे कुछ भी नहीं समझ आया, मैं कुछ भी नहीं पढ़ता था यार। मैंने कोई नहीं, फर्स्ट ईयर की अच्छी तरीके से तैयारी की। फर्स्ट ईयर में मेरे बहुत गंदे नंबर आए, मेरे 555 में से 380 नंबर आए। अब सब वही मायूस हो गए, तो पापा भी मायूस हो गया। बट सेकंड ईयर का रिज़ल्ट, सेकंड ईयर के पेपर दिए, ये मैंने बहुत ये इसमें फर्स्ट ईयर में यह है कि मैंने ना बहुत रिलैक्सेशन ले ली। दरअसल इंटरेस्ट ही नहीं था मेरा, कोई मज़ा नहीं आता था इसमें पढ़ने में। मैं बहुत रिलैक्सेशन ले ली। एक सबसे बढ़कर मैंने अल्लाह को भूल गया, मैं इबादतें छोड़ दी, गुनाहों में डूब गया। गुनाह मैंने बहुत किए। उसके बाद फिर मैं अब सेकंड ईयर में भी गुनाह हुए, लेकिन मैंने दुआओं का सहारा लिया, अल्लाह ताला से दुआ की। अब सेकंड ईयर के पेपर फिर भी बेहतर हुए। अब भी दुआ कर रहा हूँ कि आगे जो है मेरे नंबर अच्छे आ जाएँ। मैंने तो 80% नंबरों की दुआ की है, क्योंकि दुआ करो तो कबूल तो हो ही जाती है। 80% नंबर भी मेरे आ सकते हैं। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, आमीन कहिएगा कमेंट्स में। फिर उसके बाद ही अब मेरे सेकेंड ईयर के पेपर हो गए हैं। अब सरकार गवर्नमेंट में तो मेरा होना नहीं दाखिला। अब आगे मसला क्या बना है मेरा, अब मुझे पूछ रहे हैं कि जी तुमने आगे क्या करना है। ठीक है, पहले हमने सोचा बीएससी नर्सिंग का, बीएससी नर्सिंग प्राइवेट। ठीक है, तो फिर ना एक दो हफ्ते की बात चली, तो बीएससी नर्सिंग पे ना मैंने देखा कि एक तो ड्यूटी बहुत टफ है और ऊपर से ये फील्ड मुझे ना अपने लिए कुछ अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो ये रिजेक्ट कर दी। उसके बाद मैं दरअसल शुरू से चाहता था कि मैं करूँ अपना बिज़नेस, मैं बिज़नेस माइंडेड बंदा हूँ। मैं चाहता हूँ अपना बिज़नेस हो, अपने तरीके से मैं रहूँ। तो खैर मैंने ना बीएससी नर्सिंग का पहले सोचा, मैंने कहा चलो जॉब है अच्छी है। लेकिन फिर यार मैंने काफ़ी रिसर्च किया, तो फिर पता चला कि इसमें कंपटीशन बहुत हाई है, कंपटीशन बहुत टफ है। जॉब आगे मिलने के चांसेस कम है कि क्योंकि गर्ल्स भी कर रही हैं, गर्ल्स तो मुझसे ज़्यादा हाई फाई हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो तो ईज़िली कर लेंगे, ईज़िली कर लेंगे और वो नंबर भी ज़्यादा ले लेंगे, पढ़े लिखे। और वैसे नर्सेज जो बीएससी नर्सिंग लड़कियों के ऊपर सोचती है। खैर फिर मैंने ये रिजेक्ट कर दी, मैंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद एक तो ना यार मेरा दिल नहीं करता कि अपना शहर छोड़ के जाऊँ, अपनी फैमिली से दूर जाऊँ। अब हुआ क्यों क्या कि ये ना हमारे इधर है बूढ़े वाला में एडेड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की, वहाँ गया, मैंने वहाँ पता किया। वहाँ BSMLT करवाते हैं, BScs करवाते हैं, BSci करवाते हैं। ठीक है, मैंने BSMLT मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसमें अपना बिज़नेस है, लेबॉर्ट्री का रहता है। उसके बाद BScs के बारे में मैंने देखा, इसमें भी जॉब है, ये भी अच्छी, बहुत अच्छी ग्रोइंग फील्ड है। लेकिन इसमें मैंने कंपटीशन देखा कि यार इसमें भी कंपटीशन हाई है, कंपटीशन करना पड़ेगा सबके साथ। खैर मैं यार हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, मेरे पापा के पास पैसे भी हैं, मतलब कि हम अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं। अगर मैं ये लेबॉर्ट्री का कर लूँ आगे, यार ये तो अल्लाह ने फ़ैसला करना है कि आगे क्या हालात आ रहे हैं हमारे ऊपर। तो मैं अभी भी दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतरीन मुस्तक़बिल के बेहतरीन शोबे का इंतखाब करो। आपको पता है कि क्या मेरे लिए अच्छा जॉब या बिज़नेस। लेकिन मैंने एक बात देखी कि मेरा अल्लाह मेरी नेचर जानता है। ठीक है, मैं एक कैसे नेचर का बंदा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक तो अपना काम करूँ, दूसरा एसी में बैठ के करूँ, फिर साफ़ सुथरा काम हो। अब देखो इंजीनियरिंग में यार इतना कोई आसान काम नहीं है, बहुत खज्जल खुआरी है, बहुत आप लोगों को गर्मी में काम करना पड़ता है, मशीनों का ठीक करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, अल्लाह ताला ने फिर मेरी नेचर के हिसाब से मुझे वहाँ से निकाला, मेडिकल फील्ड में डाला। मेडिकल फील्ड आपको पता ही है कैसी है। फिर उसके बाद मेडिकल फील्ड से क्या नाम लेते हैं, अब आगे जो फील्ड मैंने चूज़ करनी है नर्सिंग। देखो नर्सिंग तरफ अभी भी बहुत हाई ड्यूटी है, टफ है, कंपटीशन आई है। अल्लाह ताला ने वहाँ से भी मेरा ध्यान हटाया। अब BSMLT की तरफ मेरा रुझान है कि मेरा ध्यान है कि मैं BSMLT करूँ, क्योंकि मेडिकल ये बिज़नेस फील्ड है। मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपका दीन जो है हमें कहता है कि बिज़नेस करो, तिजारत करो, तो आप मुझे ऐसी फील्ड दो कि जिसमें मैं अपना बिज़नेस करूँ अल्लाह ताला। या फिर अगर जॉब चाहते हो तो अल्लाह ताला फिर आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी फील्ड करो। मैं फिर अगर जॉब का मुझे पापा ने कहा ना कि BSMLT नहीं करनी, फिर मैंने BScs कर लेना है। लेकिन आगे अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ी हुई है। क्योंकि देखो ना मेरा जो इंटरेस्ट था, जो फील्ड में चाहता था, वो तो जब मेरी 10th के बाद ही ख़त्म होगी। बस खलास, मुझे कुछ नहीं अब समझ आ रही कि मैं क्या करूँ आगे। फिर मैंने बस जो होता जा रहा है चलता जा रहा है। अब मेरे पास दो फील्ड हैं, BScs और BSMLT। एक तरफ बिज़नेस है और एक तरफ जॉब है, फिर कंपटीशन भी है। अब आगे बहुत इशू है यार, यूनिवर्सिटी के, बाहर आने जाने के, दूसरे शहर में जाकर रहने के। तो अब एक ये है कि जो एडेड यूनिवर्सिटी है ये BSMLT करवाती है, कहती है कि आपको हम स्कॉलरशिप भी देंगे अगर आपके 70% नंबर आगे 30% ऑफ देंगे।
मैं खुश हो गया। मैं कहा अच्छी बात है यार, BSMLT अपने शहर में हो जाएगी, घर आऊँगा, छुट्टियाँ सैटरडे संडे ऑफ होगा तो घर में रहूँगा, इंजॉय करूँगा। तो क्यों बाहर जाके तो दूसरे शहर में धक्के खाने, जो BSMLT करनी है, अपना बिजनेस करना है। अगर BScs भी करना है वो भी यहाँ पे करवा ही देते हैं यार, कंप्यूटर का काम है, वो लाजमी तो नहीं बाहर दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर, उन्होंने भी वही पढ़ाना है, इन्होंने भी वही पढ़ाना है। दरअसल बात यह है कि बड़े शहरों के बड़े चौंचले हैं, जितने बड़े शहर में जाएंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा फीस बढ़ती जाएगी, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर वहाँ, जहाँ बच्चों का रुझान ज़्यादा होगा वहाँ उनकी डिमांडें भी ज़्यादा होंगी। अब मैं चाहता हूँ कि अपने शहर में करूँ, जो भी करूँ, BScs करूँ या BSMLT करूँ। तो आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मेरा तो इंटरेस्ट यार वही वही तो आपको बता रहा हूँ कि मैं शुरू से इंजीनियरिंग का सोच बैठा था, वो तो अब फील्ड ही नहीं रही। बस ठीक है, वो उसको दफ़ा करो, अब आगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। एक और क्या करूँ मैं, आगे अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। मेरा तो फैसला मेरा अल्लाह करेगा कि मैं BSMLT करूँगा या BScs करूँगा। अब मैं आपको अपने दोस्तों की बात बताता हूँ, ठीक है। अब मेरा एक दोस्त था, उसके आए हैं फर्स्ट ईयर में 467। अब वो उसने तो BS नर्सिंग करनी है, ठीक है। उसके हालात इस तरह के, वो आगे बिजनेस वगैरह नहीं कर सकता। उसको मैंने वैसे BScs का कहा था तो तुम वो कर लो, लेकिन उससे बेहतर ना BS नर्सिंग है उसके लिए, क्योंकि वहाँ स्टीपेंड भी मिलता है, 31,000 रुपये महीने का मिलता है। वो कर ले, अच्छी बात है। दूसरा मेरा दोस्त है, उसके आए हैं 450, वो जी अब उसने D फार्मेसी करनी है, ठीक है। एक दोस्त है, उसके 430 आए हैं, वो कहता है कि मैंने BSc AI करना है। और एक है वो कहता है मैंने BScs करना है, ठीक है। हर कोई अपनी मेडिकल फील्ड से, लाइन से हट के इधर उधर भटकता फिर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मैं तो बस एक ही चाहता हूं कि अल्लाह ताला मुझे बिज़नेस वाली फील्ड में डाले, मैं अपना बिज़नेस करूं जिसमें मुझे आराम, सुकून, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, आज़ादी सब कुछ मिले। आगे यार मुश्किलात हर जगह ही आती हैं, अल्लाह ताला मदद करने वाला है। अल्लाह ताला के ऊपर यकीन होना चाहिए। और वैसे भी इस्लाम हमें तिजारत का हुक्म देता है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे लिए ऐसी फील्ड का इंतखाब करे। अल्लाह ताला मेरी नेचर को जानता है, अल्लाह ताला मेरी नेचर के मुताबिक फील्ड का इंतखाब करेगा। बस मुझे दुआ करनी चाहिए। आप लोग भी दुआ करें। मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोग दुआ करें, आपकी फील्ड अच्छी चूज़ हो जाएगी। नमाज़ें ना छोड़ें, अपने रब का साथ ना छोड़ें, अपने रब को बुलाएँ, पुकारें, उसका हाथ पकड़ें, तो वो आपकी ज़रूर मदद करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो आपकी मदद ना करे, तो आपको ज़रूर सीधे रास्ते पर चलाएगा। तो आगे अब यार ये है मेरी स्टोरी। बाकी ये है कि यार मैंने एक बात देखी है, जब मैं 10th में था ना, 10th के बाद जो मैंने फील्ड चूज़ करनी थी, मतलब FSC मेडिकल या ICS या नॉन मेडिकल, तो तब हमने कोई मशवरा नहीं लिया, बस अपने से तुक्का लगाया और मेडिकल में आ गए। वो एक से मशवरा लिया, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है। जितना मैं हम देख रहे हैं कि कौन सी फील्ड चूज़ करें, इतना काश हमने तब देखा होता तो मैं अच्छी फील्ड चूज़ कर लेता। FSC मेडिकल या नॉन मेडिकल या ICS में से कोई ये कर लेता। मैं तो आप लोगों को रिकमेंड अब यही करूँगा, ये जो दौर है कंप्यूटर का दौर है, अपने भाई बहन को 9-10 से कंप्यूटर रखवाएँ, और साथ मैथ बायो भी रख ली, कोई बात नहीं, आगे ICS ही करवाएँ। ICS का FSC नॉन मेडिकल भी ना करवाएँ, ICS करवाएँ। उसका ये फ़ायदा है कि यार उसमें ICS में मैथ आ जाती है, कंप्यूटर भी आती है। ICS से आप आगे कंप्यूटर वाली फील्ड में भी जा सकते हो और इंजीनियरिंग वाली फील्ड में भी जा सकते हो। मेडिकल वाली फील्ड बहुत ज़रूरी है, बहुत इसमें खज्जल कारी है, इससे दफा करो। आगे अपने बहन भाइयों की मदद करो, हेल्प करो, उनको कहो कि ICS रखो। बेस्ट आइडिया यही है, बेस्ट फैसला यही है कि आप 9-10 में कंप्यूटर रखवाओ और 11-12 में भी ICS करवाओ। बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। तो आप लोग बताओ कि आप लोग क्या करना चाहते हो। अगर आप लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह ताला आपकी मदद करने वाला है। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखा, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिएगा।